अस्सलाम वालेकुम खलील हसन। आज एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे हर घर में कोई जोड़ों का दर्द या शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये स्वांजने के पत्ते हैं जो हमारे मेजर रऊफ़ साहब हैं, वो इनकी दवाई बनवाते हैं और ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये हमारे साथ शेयर करें, हम अपने भाइयों के साथ शेयर करें ताकि अल्लाह पाक सेहत याब करे, किसी का भला हो जाए। तो ये स्वांजने के पत्ते हैं, जो मोटी मोटी इसकी टहनियाँ वो हमने निकाल लिए हैं, पत्ते अलहदा कर लिए हैं। इसको अच्छे पानी से, साफ़ पानी से धो लिया है हमने। मज़ीद हम आपके साथ ये रेसिपी आगे शेयर करते हैं कि किस तरीके बनानी है। फ़िलहाल हम आपको ले चलते हैं मेजर रऊफ़ साहब के पास। वो मज़ीद इस पे रोशनी डालेंगे, जो बताएंगे किस तरीके वो इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारी कह लें कि हिकमत की चीज़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और जूँ जूँ इंसान 40 साल से ऊपर बढ़ता है तो उसको ये चीज़ें बड़ा फ़ायदा पहुंचाती हैं। जैसा कि हमारे दाएं बाएं अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो सुहांजना, इसके पत्ते, इसके जड़ों में मौजूद मूलियाँ और इसकी जो फलियाँ वगैरह हैं, ये सब बड़ी कीमती चीज़ें हैं। तो डॉक्टर अशरफ साहब हैं, उनकी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पड़े हुए हैं इसके ऊपर लेक्चर्स। इसी तरीके से हिम्स हॉस्पिटल है, उसके जो डॉक्टर साहबान हैं, बाकी भी सब जितने कह लें कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, वो इसको सुहांजना, इसको हम अंग्रेज़ी में मोरिंगा भी कहा जाता है। तो ये तकरीबन 300 से अबव बीमारियों का बड़ा अच्छा इलाज है और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो है वो पाउडर शेप, जो है इसमें हम पत्तों से इसका पाउडर बनाते हैं। इसको जो सुखाने का अमल है वो बड़ा आसान है। इसको धूप में नहीं सुखाया जाता, पत्तों को लेकर पीने वाले पानी से धोया जाता है और फिर उसको अच्छे तरीके से किसी साफ़ कपड़े के ऊपर फैलाकर खुश्क किया जाता है, रूम टेम्परेचर के अंदर, धूप में नहीं रखना, ताकि उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहे। और उसको फिर जब वो खुश्क हो जाता है तो उसका पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर को सुबह और शाम, यानी कि निहार मुँह सुबह 1 चम्मच चाय वाला, वो आप नीम गर्म पानी के साथ खाते हैं और इसी तरह शाम को नीम गर्म पानी के साथ खाने से पहले आधा पौना घंटा पहले आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको शुगर वाले पेशेंट्स, उनके लिए बहुत मुफीद है। ये जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। यूरिक एसिड हो गया या कोई भी इस तरह के जो रिलेटेड अमराज हैं हमारे मैदा से रिलेटेड, अंदर जो हमारा निज़ाम है उसको बड़ा बेहतर करता है, डिटॉक्स करता है आपके जिस्म को। तो इसकी अफादियत के लिए आप जो है वो यूट्यूब भी विज़िट कर सकते हैं और गूगल से भी इसको आप देख सकते हैं। सुहांजना के फ़वाइद से भी तलाश कर सकते हैं और मोरिंगा के फ़वाइद से भी। तो आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर लगेगा। इसके ऊपर इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, जो भी 40 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, बच्चे, बूढ़े, इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। तो जी जनाब, बिस्मिल्लाह। तो आगे हम मज़ीद हम आपको बता रहे हैं। ये हमने कपड़ा मंगा लिया है और नीचे नीचे रद्दी है इसके। अभी हम इसको सुखा लेंगे। इसी तरह कमरे में है, मेजर साहब ने आपको बताया, आपसे शेयर किया है कि कमरे में पंखा चलाना है, उसी पे ये सुखाना है, धूप पे नहीं सुखाना आपने। ये हमने डाल दिया। उससे नेक्स्ट डेज़ हमने इसको पलटना है, दूसरी साइड इसकी जो नहीं सूखी हुई, ये देखें, ये पलट लेना है आपने। 3 दिन हमने इसको ऐसे सुखाना है, कमरे में पंखा चलता रहे। ये देखें माशाल्लाह, आज 3 दिन मुकम्मल हुए हैं। जो बड़ी बड़ी इसकी हैं लकड़ियाँ, वो आपने हटा लेनी हैं, पत्ते एक साइड पे कर लेने हैं। मज़ीद आपने जैसे घर में डंड की होती है, मोली होती है, दौरी मोली, उससे भी आप बना सकते हैं, या जो वो जग वगैरह या चॉपर है, कुछ है, आप उसमें से इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह इसको बिल्कुल बारीक करना है, मोटे मोटे इसके पत्ते ना रह जाएं। मज़ीद आप देख लें इसको किस तरीके बनाना है। हमारे पास जो चीज़ मौजूद थी हम उसमें बना रहे हैं। ये देखें, अभी फ़िलहाल ये थोड़े मोटे हैं, हम इसको मज़ीद बारीक करेंगे, या दूसरी जो मसाले की होती है
इसमें कर लेते हैं थोड़ा मज़ीद, इसको बारीक कर लेते हैं। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बारीक हो गई है, ऐसे जैसे होती है कोई पक्की वगैरह बनी हुई थी उस तरीके बन गई है। तो बाकी आपको मेजर साहब ने बता दिया है, आप इसका निहार मुँह 1 चम्मच खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल आप सेहतयाब होंगे। तो 1-2 दिन में नहीं, तकरीबन आप 10 से 15 दिन खाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। खलील हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।